पहली मेरी एक स्टेप ये है कि यार आप एक प्रीफिक्स सम एरे बना लो। फ्लो एकदम क्लियर है कि यार हम क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्राम लिखना इज नॉट डिफिकल्ट एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फॉलोइंग राइट नाउ, है ना। तभी उन लोगों को ये सारी दिक्कतें आती हैं यार, और उनके लॉजिक्स जो है ना बहुत वीक हो जाते हैं। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो आई होप यार आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे। हमने पहले वीडियो में रेंज सम का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। दूसरे वीडियो में हमने ये समझा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड क्या है, राइट। और ये जो तीसरा वीडियो गाइस, इसमें मैं आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आईडी पे देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इस पे काम करूँगा, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग फटाफट समझते हैं कि यार प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक प्रीफिक्स सम क्वेरी करके एक क्लास बनाई। इसमें मेरे पास में मेन मेथड है। मेन मेथड में हम एरे और वो जो क्वेरीज का जो एरे होगा वो एरे को मैं इसमें यहाँ पे पास करूँगा। और ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करना चाहिए कि मेरे को एग्जैक्ट रिटर्न करना चाहिए वो लॉन्ग लिस्ट, और ये लिस्ट को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इस पे काम किस तरीके से किया जाएगा गाइज, इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक लेंथ निकाल लो एरे की, ठीक। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक प्रीफिक्स का मैं एक एरे बनाता हूँ, प्रीफिक्स सम के लिए एक एरे बनाता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे से देखिए ये एरे बनाया जिसका साइज एग्जैक्टली वही रहेगा जो मेरे पास में एरे का साइज है, ठीक है। अब यहाँ पे से देखिए, एक अगर आप थोड़ा सा इसको ये समझोगे, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी यार, कि जब अपन प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं, है ना, जब कभी भी मैं प्रीफिक्स सम एरे बनाता हूँ तो प्रीफिक्स सम एरे की जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो एरे की जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू है गाइज, वही एग्जैक्टली वही रहने वाली है। फिर इसके आगे हम क्या है, आगे जो है ना, आगे वाली इंडेक्स पे हम एरे की जो इंडेक्स है गाइज उसको हम ऐड करते हुए चलते हैं। एरे इंडेक्स की वैल्यूज को उठाएंगे और उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आपके पास में ये एक स्टेप है जो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। जो आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और उधर ऑब्जर्वेशन आपने अगर किया होगा तो ये चीज़ आपको वहाँ से समझ में आ रही होगी। तो चलो, ये तो मेरा सबसे पहला वाला काम हो गया। अब इसमें सबसे पहली मेरी एक स्टेप ये है कि यार आप एक प्रीफिक्स सम एरे बना लो, राइट। सो प्रीफिक्स सम एरे आपको क्रिएट करना है। अब प्रीफिक्स सम एरे आप कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए इट्स वेरी सिंपल। मैं आई को स्टार्ट करूंगा मैं 1 से, मैं 0 से नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और आई प्लस प्लस मैंने किया है ना। अब देखो यहाँ पे मैं प्रीफिक्स सम जो मेरा एरे बनेगा, ये जो मेरा प्रीफिक्स एरे बनेगा जिसमें आई की वैल्यू को मैं ले रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो पिछली मेरी प्रीफिक्स के अंदर जो वैल्यू है, राइट, प्रीफिक्स ऑफ आई में जो मेरी वैल्यू है, i-1 करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लास्ट वैल्यू ली है। तो i-1 प्लस a ऑफ i, है ना, इसको अपन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास में प्रीफिक्स सम एरे आपका ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए अब आपको वो क्वेरी चलानी है, राइट। जो मैंने आपको प्रीफिक्स सम एरे के ऊपर जो क्वेरीज बताई थी कि गाइस अगर l मेरे पास में इक्वल टू 0 होता है तो मेरे को क्या किस तरीके से सम कैलकुलेट होगा, और अगर लेफ्ट की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होती है तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो बी एरे जो मेरे पास में आ रहा है उसमें से हर एक क्वेरीज को मेरे को निकालना पड़ेगा, और हर एक क्वेरी के लिए वो लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू के लिए मेरे को काम करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे हम फाइनली क्या करेंगे, हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी के केस में देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 क्वेरी हैं, तो जो इसका जो एरे चलेगा ये एरे मेरे को 2 बार चलेगा। बट अगर यहाँ पे मेरे को 3 या 10 या 25-50 क्वेरी या 1 लाख क्वेरीज होती हैं, उस केस में मेरे क्या करना पड़ता, मेरे को लूप को जो है वो 1 लाख बार चलाना पड़ता, सही है। और यहाँ पे से आपको 1 लाख बार के लिए आपको बेसिकली एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आंसर को आप हर एक क्वेरी के आंसर को आप ऐड करते हुए चलोगे। तो यहाँ पे से देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बनाऊंगा। देखो लिस्ट बनाया, और ये लिस्ट आपके काय की बनेगी गाइस, ये लिस्ट मेरी बनेगी लॉन्ग की, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब ये सब फंडे तो अगर तुमको यार जावा वाले हो तो तुमको पता होगा। यहाँ पे मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें जावा लैंग्वेज सिखाऊंगा, उसके लिए एक अलग कोर्स ऑलरेडी बना हुआ है कोडग्राम के ऊपर, आप वहाँ जाके देख सकते हो।
देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। बट यहाँ पे अभी सिर्फ इन चीज़ों को समझो। तो यहाँ पे से देखो रिजल्ट करके मैंने ये बनाया। अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में देखो, जो स्टेप 2 है मेरे पास में गाइस, इसमें मैं बेसिकली एरे की हर एक क्वेरी के ऊपर मैं काम करूंगा। एरे ईच क्वेरी के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। अब मैं कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर ईच लूप लगा सकता हूं, और ये फॉर ईच लूप में मैं क्या करने वाला हूं ना, यहाँ पे से देखो मुझे एक क्वेरी निकलेगी कहाँ से, बी से, ठीक है। ये कुछ प्रोग्रामिंग के फंडे होते हैं यार, ये सब चीज़ें तो तुमको सीखना पड़ेंगी, यहाँ से तुम चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखो तुम यहाँ पे से क्या करोगे, यहाँ से तुम लेफ्ट की जो वैल्यू है वो तुम्हें कहाँ से मिलेगी, लेफ्ट की वैल्यू तुमको मिलने वाली है गाइज ये क्वेरी ऑफ ज़ीरो से, है ना। क्वेरी ऑफ ज़ीरो के अंदर लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी, और राइट की वैल्यू जो है वो क्वेरी ऑफ 1 के अंदर तुम्हें राइट की वैल्यू मिलेगी। अब ये चीज़ें कुछ फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेरी में तुम्हारे को 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वेरी में पहले ही अपने को प्रोग्राम के अंदर ये स्पेसिफाई कर दिया है कि यार क्वेरी में आपको सिर्फ 2 चीज़ें मिलेगी, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझ के रखना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे आपने एक सम ले लिया, सम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, या ठीक है 0 ना भी करो तो लॉन्ग सम है वो ऑटोमेटिकली उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ही लेगा। तो यहाँ पे से ये किया मैंने। अब यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास में लेफ्ट जो है इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, है ना। अब अगर ये 0 होता है तो सम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि यार ये प्रीफिक्स ऑफ आर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है। और एल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, सम जो है दैट इज गोइंग टू बी अ प्रीफिक्स ऑफ आर माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस 1। देखो इसमें क्या होता है ना यार, एक चीज समझने की कोशिश करो, मैं प्रोग्राम किस तरीके से लिख लेता हूं, जब तक आपको वो जो तरीका जो मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया हुआ है गाइस, अगर आप उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे ना, आपको फ्लो एकदम क्लियर है कि यार हम क्या कर रहे हैं, तो प्रोग्राम लिखना इज नॉट डिफिकल्ट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप चीजों को ड्राई रन करो, आप पेपर पे आप उसको लिखो और समझने की कोशिश करो कि अपन ने क्या किया हुआ है। देन धीरे धीरे प्रोग्राम जो है ना ये एक आपकी हैबिट बन जाएगी इस तरीके से चीज़ों को आपको करने के लिए। अब मैं यहाँ पे इस लेवल पे ये नहीं बताऊंगा कि एक एक लाइन का क्या मतलब है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है, वो अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार तुम लोगों को इस लेवल पे ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी, पेपर पे तुम उसको सॉल्व करते होगे, देन ओनली यू शुड राइट दिस, है ना। ये मैं अपने रियल जॉब में भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर तुम एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो, so this is something that you should follow and lot of people are not following right now, है ना। तभी उन लोगों को ये सारी दिक्कतें आती हैं यार, और उनके लॉजिक्स जो है ना बहुत वीक हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मत छोड़ो, ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, इनके ऊपर तुम लोग काम करो, ट्रस्ट मी यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ दिस, ठीक है। चलो अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि यार मैंने इसको किस तरीके से किया हुआ है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये जो रिजल्ट मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यार, इस रिजल्ट में मेरे को लूप के अंदर ये जो सम है इसको मेरे को ऐड करना है। अब सम में या तो तुम्हारे को लेफ्ट अगर 0 होगा तो सम में तुम्हारे को कुछ वैल्यू आएगी, या लेफ्ट अगर ग्रेटर होता है तो तुम्हारे को सम में कुछ वैल्यू आएगी। मतलब हर एक क्वेरी के लिए ये वैल्यू आ रही है, और हर एक क्वेरी के लिए रिजल्ट के अंदर मेरे को ये चीज को मेरे को ऐड करना है। तो ये सम में यहाँ पे ऐड करूंगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट को तुम यहाँ पे से रिटर्न कर दो। दिस इज व्हाट दिस फंक्शन इज बेसिकली सेइंग यू टू डू, है ना। अब एक काम करो, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम एक बार रन करके देखो और सी कि यार इसका रिजल्ट मेरे को आता है कि नहीं। तो अगर मैंने ये वैल्यूज दिए हैं, एरे मेरे पास में ये है और इसको हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार इसका जो आंसर आना चाहिए ना वो आना चाहिए 10 and 5। ये चीज़ मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें भी समझाया। तो एक बार अपन इसको रन करते हैं, समझ के देखते हैं कि यार बेसिकली ये आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग, प्रीफिक्स सम क्वेरी, हाँ ठीक है, इसको ही चलने देते हैं। यहाँ पे से देखो, अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे से देखो आंसर क्या आ रहा है 10 and 5, सही है। इसी तरह यही चीज़ हम लोग चाह रहे थे कि हमारे को ये पर्टिकुलर आंसर आना चाहिए। आई होप गाइज ये तुमको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि अगर तुमने देखा होगा, मैंने तुम्हें लास्ट एक हम लोगों ने एक
एग्जाम्पल लिया हुआ था पिक फ्रॉम बोथ साइड वाला, जिसके अंदर मैंने तुमको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करना भी दिखाया हुआ था। तो तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाओ और यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक पॉइंट्स लगाओ और हर एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके देखो कि ये कैसे हो रहा है। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि ये प्रोग्राम तुम्हारे पास में लिखा हुआ है, इनपुट आउटपुट तुमको दिया हुआ है, पेन पेपर उठाओ और हर एक चीज को ड्राई रन करने की कोशिश करो गाइज। इससे तुम्हारे लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। आई होप ये चीज़ तुमको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी गाइज। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, दूसरों के साथ में शेयर भी किया करो, और चैनल को यार सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ आस्क योर फ्रेंड्स एज वेल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू शुड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। चलो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं कुछ एक नए कंसेप्ट।